Hello everybody, how are you all? I'm Pavitra Bhatt here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel biologicspeed.bar. Okay, so guys हम लोग जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कर रहे हैं इसका हम ऑलमोस्ट सारा खत्म कर दिए हैं, बट लास्ट पार्ट अभी भी बचा हुआ है. ओके, सो आज हम जो करेंगे दैट विल बी द लास्ट पार्ट. ओके गाइस, लास्ट पार्ट कौन सा है? दैट इज योर pancreas. That is your pancreas. So pancreas के साथ आज स्टार्ट करेंगे गाइस. ओके, लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पोजीशन ऑफ द pancreas. पहले आप लोग देख लो ये हमारा जो pancreas का पोजीशन कहाँ पे है. ये तो पहला बात है कि ये हमारा लीवर है, ठीक है. लीवर, ये हमारा स्टोमक. ओके, एंड स्टोमक के अंदर, अंदर तो नहीं, उसके पीछे. ओके, उसके पीछे एंड डुओडेनम के कर्व में जुड़ा हुआ होकर हमारा ये पानक्रियास पड़ा हुआ है. दिस वन इज पानक्रियास. ओके, पोजीशन कहाँ पे है देख लिया आप लोग बच्चों. तो इसका जो कुछ चीजें हम करेंगे, देखो पानक्रियास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. देखो बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, समझ में आ रहा है. तो पानक्रियास का ये पार्ट जो सबसे एंड में है, ये जो टेल पार्ट है, इसको हम टेपरिंग टेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? नोन एज टेपरिंग टेल. ओके, इसके बाद ये जो पार्ट है, अलग कलर यूज करता हूं इसमें. दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी. ओके, दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी. ठीक है गाइस. ओके, और क्या है हमारा जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज नेक. ओके, दिस इज नेक पार्ट. ओके, एंड बाकी जो बच गया वो कौन सा पार्ट होगा? आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ये हमारा है हेड पार्ट. बेसिकली पानक्रियास का आपका 4 पार्ट्स होते हैं. एक तो हो गया हेड, नेक, देन आपका बॉडी, देन टेपरिंग हेड. ओके, ये जो हेड है, यही हेड आपका डुओडेनम के कर्व, यहाँ पे जो डुओडेनम है, डुओडेनम के कर्व में जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है गाइस, इसका लेंथ कितना है? ओके, पानक्रियास का लेंथ कितना है? लेंथ का हो गया आपका 12 टू 15 सेंटीमीटर. कितना? 12 टू 15 सेंटीमीटर. एंड विड्थ कितना है आपका? दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. ये याद रखना होगा. मैंने क्या बताया? पानक्रियास का जो स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स है, एक है तुम्हारा हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. ओके, 4 पार्ट है. एंड लेंथ कितना है? 12 टू 15 सेंटीमीटर. एंड विड्थ कितना है? 2.5 सेंटीमीटर. गाइस, क्लियर है इतना बातें? चलो आगे चलते हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कहाँ पे आपका पानक्रियास पड़ा हुआ है. दिस वन, दिस इज योर पानक्रियास. ये पानक्रियास है आपका. कहाँ पे? पीछे में देखो, ठीक है, पीछे में पानक्रियास पड़ा हुआ है. यहाँ पे और डिटेल देख सकते हो. दिस वन इज योर, ये आपका पानक्रियास है. क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, चलो विजुअलाइजेशन सही है, ठीक है. अब कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है. ये तो है हमारा पानक्रियास. पानक्रियास का स्ट्रक्चर बता दिया. ये हो गया हमारा टेल पार्ट, ये हो गया बॉडी, ये हो गया नेक. ओके, एंड ये पार्ट हो गया हमारा हेड. हेड जो आपका डिओडेनम के कर्व में प्रेजेंट होता है. क्लियर? One more important thing, that pancreas is the second largest gland in human body. क्या बोला? Pancreas is the second largest gland in human body. तो सेकेंड लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? सो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है. कौन सा ग्लैंड हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट है? ओके,
नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, इट इज ए मिक्स्ड कंपाउंड ग्लैंड सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ, यू नहीं है बच्चों, ये सी है, क्या है ये, दिस इज सी, ओके, दिस इज सी शेप ड्यूडेनम, हमारा ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है, सी शेप, तो सी शेप ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है हमारा ये पैनक्रियास, और यहाँ पे एक और चीज बोल रहा है बच्चों, इट इज ए मिक्स्ड कंपाउंड ग्लैंड, व्हाट इट इज सेइंग, इट इज ए मिक्स्ड कंपाउंड ग्लैंड, व्हाट डज इट मीन्स बच्चों, ये जो है ग्लैंड मिक्स्ड है, इसका मतलब है ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, बताऊंगा आगे जाकर मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, हेट्रोक्राइन, बताऊंगा हेट्रोक्राइन भी क्या है, चलो आगे चलते हैं, लीव शेप्ड ग्लैंड लाइंग बिटवीन ड्यूडेनम एंड स्टोमक, तो इसका जो शेप क्या है पूछेगा, तो इसका शेप है लीफ, एक पत्ता जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ओके ओके, नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड, ओके, मिक्स्ड ग्लैंड होता क्या है, पहले मैं पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, मान लो ये हमारा पैनक्रियाज है, मान लो एक लीफ जैसा होता है ना पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर, लेट मी मेक स्ट्रक्चर लाइक लीफ, ओके, यहाँ पे पैनक्रियाज में ऐसे एक डक्ट होता है, ठीक है, पैनक्रियाज का एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ठीक है गाइस, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, ठीक है, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज डक्ट ऑफ विल्सन, ऐसे याद रख सकते हो, हमारा जो पैनक्रियाज है दिस इज द फ्रेंड ऑफ वील, ओके, तो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वीरो के संग, उसका संग है, इसीलिए इसको बोलेंगे डक्ट ऑफ विल्सन, इसी तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है, तो पैनक्रियाटिक डक्ट में बच्चों बहुत सारा ऐसे डक्ट होते हैं, देखो इस तरह से डक्ट पड़े होते हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे डक्ट पड़े होते हैं, क्लियर है गाइस, डक्ट बोल रहा हूं इस तरह से, और कुछ सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है, तो सेल्स पड़े होते हैं ऐसे, ये जो सेल्स है इनको बोला जाता है बच्चों एसिनर सेल, ये क्या बोला जाता है, एसिनर सेल, ये सारे फूल फ्लावर फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एसिनर सेल है, और एसिनर सेल का प्लूरल फॉर्म है एकाइनी, क्या बोलते हैं इसको, एकाइनी, ओके, एकाइनी जो है आपका, दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या है, इट एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो है जो आपका एंजाइम सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, एंड वो जो एंजाइम है जो सीक्रेट होगा वो एक डक्ट के थ्रू से पास होगा, मान लो ये हमारा एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट किया, और ये एंजाइम ये डक्ट के थ्रू ऐसे पास होगा, समझ में आ रहा है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है डक्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड है डक्ट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ओके, तो ये जो एसिनर सेल है ये बेसिकली आपका सारा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, क्लियर है इतना बात है, अब देखो इसके अंदर और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल पड़े होते हैं, ठीक है गाइस, पैनक्रियाज के अंदर और भी ऐसे छोटे छोटे सेल्स पड़े होते हैं, ये जो सेल है इसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड, और इस सेल को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या बोलते हैं इसको, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दिस इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यही है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, अब एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है बच्चों, क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बट इसमें डक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है बच्चों, कहां पे जाता है, डायरेक्टली ब्लड में एंडोक्राइन
ग्लैंड से हार्मोन जो है डायरेक्टली आपका ब्लड में जाता है। इसका कोई डक्ट वगैरह नहीं होता, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट था, इसी तरह जो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर बेसिकली डक्टलेस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। दो ग्लैंड है यहाँ पे, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये मिक्सचर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, और दो ग्लैंड से बना हुआ है, दो डिफरेंट ग्लैंड से बना हुआ है, इसलिए पैंक्रियाज को हेटेरोक्राइन, क्राइन ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, तो इसको इसीलिए बोला जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। व्हाट यू कॉल इट? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक्सोक्राइन क्या बोले बच्चों? एक्सोक्राइन क्या होता है? दैट प्रोड्यूस एंजाइम्स। ओके, एंड दूसरा जो क्या है, इसमें डक्ट होता है, एंड एंडोक्राइन में आपका हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है गाइस, एंड ये जो एंडोक्राइन होते हैं डक्टलेस होते हैं, इसमें कोई डक्ट नहीं होता। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। क्लियर है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पैंक्रियास। क्लियर है गाइस? तो चलो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड को एक एक करके डिटेल देखते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है गाइस, जस्ट मिनट। स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, लुक, let me show you. Exocrine part is made up of pancreatic globules. ठीक है, पैंक्रियाटिक ग्लोब्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा ही नहीं बोलते हैं, एसिनर सेल बोलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा, ये जो व्हाइट कलर में जो दिख रहा है ये आपका पैंक्रियाटिक डक्ट है। ओके, ये आपका पैंक्रियाटिक डक्ट है, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डक्ट ऑफ विल्सन है। ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आप लोग को, दिस इज डक्ट ऑफ विल्सन है। ओके, यहाँ पे जो ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका पैंक्रियाटिक, जो पैंक्रियाटिक एकाइनी है, एसिनर सेल्स वगैरह। यहाँ पे देख सकते हो एसिनर सेल कैसे होता है, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे छोटा 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 एसिनर सेल पड़ा होता है। ठीक है, जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जब एंजाइम प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस होगा इस तरह से। ओके, और यहाँ से एंजाइम इस डक्ट के थ्रू से, ये डक्ट के थ्रू से पास होगा। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब देखो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या रिलीज करता है, कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं डिटेल लिख देता हूँ बच्चों, सो दैट विल बी बेटर। ओके, एसिनर सेल। ओके, कितने तरह का एसिनल सेल है, ये पहला बात है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? विथ डक्ट होता है। ठीक है गाइस, ये बात मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड ये इसका काम क्या होता है? दैट रिलीज और सीक्रेट एंजाइम, द रिलीज एंजाइम्स, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, कौन कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कौन कौन सा ये एंजाइम रिलीज करता है? तो पहला तो है ये ट्रिप्सिनोजेन रिलीज करता है। ट्रिप्सिनोजेन क्या रिलीज करता है? ट्रिप्सिनोजेन। देन काइमोट्रिप्सिनोजेन, नाम याद रखना होगा बच्चों, काइमोट्रिप्सिनोजेन। उसके साथ साथ काइमोट्रिप्सिन के साथ क्या करेगा? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या है? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, और क्या करेगा? प्रो इलास्टेज। ओके, ये चार तरह का
एंजाइम रिलीज करता है, उसके साथ और भी एंजाइम होते हैं। ये जो चारों का चारों है, ये आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है बच्चों? जो एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीन का लाइसिस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और एक बात याद रखो, जो हमारा एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये इनएक्टिव फॉर्म है बच्चों। जहां पे जीईएन लगा होगा या प्रो लगा होगा, आप लोग समझ जाना कि ये इनएक्टिव है। तो ये सब क्या है? इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। दीज आर द इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को एक्टिव किया जाता है, फिर ये अपना अपना काम करते हैं। क्लियर है? सॉरी। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम वगैरह क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन का। क्लियर है इतना बात है? ठीक है बच्चों। और देखो और क्या रिलीज करता है? एमाइलोपेप्सिन। क्या करता है? एमाइलोप्सिन। ओके, एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन से आप लोग समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा एमाइलो वर्ड से आप लोग जान रहे होंगे कि ये एमाइलेज का रिलेटेड है। एमाइलेज का काम क्या होता है बच्चों? दैट कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। एमाइलोप्सिन को हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इसका काम क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है इतना? और क्या रिलीज करता है? और आपका ये रिलीज करता है स्टिएप्सिन। और एक एंजाइम है दैट इज नोन एज स्टिएप्सिन। स्टिएप्सिन क्या है बच्चों? ये आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज, मतलब लिपिड को ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज मतलब जानते हो आप लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड करेगा। क्लियर है ये? देन और क्या करता है देखो, और एक एंजाइम रिलीज करता है, उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानते हो? न्यूक्लिक एसिड सुने हो? न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस के हिसाब से ये एक आरएनएज करता रिलीज करता है और एक डीएनएज, आरएनएज एंड डीएनएज रिलीज करता है। तो क्या करेंगे ये? न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड को ये ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे बच्चों। क्लियर है? समझ में आया? तो एसिनासेल इतना एंजाइम रिलीज करता है, इतना एंजाइम का नाम याद रखना होगा। क्लियर बच्चों? ओके, और कुछ पॉइंट जान लेते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ pancreas, the pancreatic enzyme secrete alkaline pancreatic juice। जो एंजाइम है ये आपका जितना भी एंजाइम रिलीज हुआ ये आपका अल्कालाइन है। इसका पीएच कितना है बच्चों? 7.5 to 8, 7.5 to 8 होता है इन सारे एंजाइम्स का पीएच। कंटेनिंग एंजाइम एंड द एंडोक्राइन पार्ट दैट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन प्लांट, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, और भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़े थे लिवर में। सॉरी गाइस, तो उसमें देख लेना एक बार। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हो गया हमारा एसिना सेल एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, हम अभी जो करेंगे, अभी हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। क्लियर? चलो ओके। तो अभी हमने क्या बोला आपको? ये पानक्रियाज है। ठीक है, दिस इज पानक्रियाज। ओके, पानक्रियाज का ये डक्ट है जिसको हम डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं। ये आपका
एसिनार सेल है, ठीक है, ये आपका एसिनार सेल है। एसिनार सेल है और इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पड़ा होता है, जो कि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। इसको बच्चों अगर जूम करके देखेंगे, बड़ा करके थोड़ा देखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? ये सेल आपका मिलेगा इस तरह से। सेल के अंदर बहुत तरह का सेल्स प्रेजेंट होगा। इसी आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बहुत सारे तरह का सेल पड़ा होगा। ये मान लो कुछ तरह का सेल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा सेल। लास्ट क्लास में बताया था ये, ठीक है। और भी बहुत सारे तरह का सेल पड़ा होता है, ठीक है। मैं सारा नहीं बना रहा हूँ, आधा आधा बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका मान लो बीटा सेल है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। फिर और तरह का पड़ा होगा, ये एक तरह का सेल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? गामा सेल बोलेंगे, ठीक है। और भी बहुत तरह का सेल पड़ा होता है, मान लो ये एक तरह का सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? पैनक्रियाटिक सॉरी गाइस, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। ये जितना भी सेल बोला गया है, ये सब आपका क्या रिलीज कर, ये सब क्या है? एंडोक्राइन सेल है। ये सब क्या है? एंडोक्राइन सेल है। और इनका काम क्या है? दे प्रोड्यूस हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं गाइस। क्लियर है इतना बातें? ओके, चलो आगे चलते हैं, क्या क्या हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है? पहला अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करता है? अल्फा सेल प्रोड्यूस करता है बच्चों ग्लूकागन। क्या प्रोड्यूस करता है? दैट प्रोड्यूस ग्लूकागन। ग्लूकागन का काम क्या होता है? दैट ब्रेक ग्लाइकोजन एंड कन्वर्ट दैट इनटू ग्लूकोज। तो ये बेसिकली ग्लाइकोजेनोलाइसिस में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ये बनाता है ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। ब्रेक करता है इसको, ग्लाइकोजन को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, क्लियर है गाइस? ओके। देन बीटा सेल। बीटा सेल क्या करेगा? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। व्हाट इट प्रोड्यूस? इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है बच्चों? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ओके। ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ओके। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। देन आते हैं हमारा गामा सेल। गामा सेल का काम क्या है? ये एक हार्मोन रिलीज करता है, सोमाटोस्टाटिन। क्या करता है? सोमाटोस्टाटिन। सोमाटोस्टाटिन का काम क्या है? ये क्या करेगा? हमारा जो फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल को कम करेगा, इनहिबिट द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये जो अल्फा एंड बीटा सेल का काम है, उसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। देखो, अब ये दोनों का काम क्यों बंद करेगा? मान लो अल्फा सेल
हमेशा रिलीज हो रहा है हमारे बॉडी से और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या होगा, हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल क्या होगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। तो ब्लड शुगर लेवल, अगर हमारे ब्लड में अगर शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमको डायबिटीज होगा। तो इसको रोकना पड़ेगा, जितना जरूरत है उतना ग्लूकागन बनाने की परमिशन दिया जाएगा। ठीक है, अगर बीटा सेल कंटिन्यूअसली रिलीज हुआ तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज का अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ब्लड शुगर का लेवल क्या होगा, घट जाएगा। अगर ब्लड में शुगर का लेवल अगर घट जाएगा तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, हम काम कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इंसुलिन को भी कम कराना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। सो ये बेसिकली सोमाटोस्टैटिन जो है दैट दैट क्या करेगा, इनहिबिट द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल। पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल, क्या फंक्शन है पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल का। तो ये तो पहला कुछ रिलीज करेगा, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज। ओके, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज एक एंजाइम है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, पेप्टाइडेज नहीं पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करेगा, हमारा जो एंजाइम है जो रिलीज हुआ था हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से, उनका काम को रोकेगा। देखो मैं लिख देता हूं पहले, इनहिबिट द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। पैंक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज नहीं होने देगा। क्यों रिलीज नहीं होने देगा बच्चों, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा हम खाना खा रहे हैं, है कि नहीं, खाना खाते हैं कुछ देर बाद नहीं खाना खाते हैं, कुछ हमारा फास्टिंग पेज रहता है, तो उस टाइम में जब हमारे बॉडी में खाना ही प्रेजेंट नहीं है तो ये सब एंजाइम रिलीज होके जो ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन होगा, ये सब रिलीज होगा तो क्या फायदा, वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल क्या करेगा, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड रिलीज करेगा, जो कि आपका पैंक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज होने से प्रिवेंट करेगा। ओके गाइस, समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैंक्रियास गाइस। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, देखो एक बार। ओके, हमने पैंक्रियास का पोजीशन देख लिया, पार्ट्स ऑफ पैंक्रियास पढ़ लिए, ठीक है। पैंक्रियास एक मिक्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये भी पढ़ लिए कि ये हमारा एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड रखता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है और एक्सोक्राइन को एसिनर सेल बोला जाता है। एसिनर सेल आपका बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पैंक्रिया सॉरी प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोइलास्टेज, ठीक है, और एमाइलोपेप्सिन भी रिलीज करता है, स्ट्रिएसिन भी रिलीज करता है, न्यूक्लियोज भी रिलीज करता है। ठीक उसी तरह हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं चार तरह का बेसिकली, यहाँ पे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। इनका काम क्या है आपका, अल्फा सेल ग्लूकागन रिलीज करता है और ग्लूकागन का काम क्या है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बीटा सेल का काम क्या है, इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। अल्फा गामा सेल का काम क्या है, दैट रिलीज स्टोमाटो हमेशा वर्ड आता है, सोमाटोस्टैटिन, ओके, दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा। पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल बनता है जो कि क्या करता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है, जो कि हमारा पैंक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज होने से मना करता है। तो इतना ही बच्चों आज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए गुड डे, लव यू, बाय बाय।